चिराग पासवान जिसके अंदर एक ऊर्जा है, एक विजन है, जो एक नारा लेकर चला है कि बिहार फर्स्ट हम लेकर रहेंगे, और इसके लिए रोज जद्दोजहद कर रहा है। किसान जब मांग के लिए अड़ रहा था तब भी समर्थन किया, नौजवान जब सड़क पर उतरा तब भी सड़क पर उतरने का काम किया चिराग पासवान। और जहां भी पूरे बिहार के अंदर एक्सीडेंट होता है, पॉलिटिकल इंसिडेंट होता है, कोई जाए या ना जाए, चिराग पासवान वहां हाजिर रहता है, जनता के दुख दर्द में साथ रहता है। इसीलिए सतीश कुमार इस बुढ़ापे में उसका साथ देने के लिए आया है। हमें विश्वास है कि पहले भी बिहार में परिवर्तन हमने किया था और आज बिहार को परिवर्तन की आवश्यकता है। अब जितना देर हो रहा है, नीतीश को हटाना बहुत ही आवश्यक है। इस सरकार को जाना चाहिए, चिराग को आना चाहिए। बिहार 33 वर्षों से सत्ता और विपक्ष के बीच झुलुआ ऐसा झूल रहा है। कभी सत्ताधारी विपक्ष हो जाता है, कभी विपक्ष सत्ताधारी हो जाता है। और आज के मुख्यमंत्री तो कभी कांग्रेस के साथ, कभी आरजेडी के साथ, कभी बीजेपी के साथ, कोई इनका छुआछूत नहीं है। इनका सिर्फ है कि कुर्सी पर बैठे रहेंगे। तो पार्लियामेंट में हमारे नेता ने कहा था, रामविलास पासवान ने, कि दिए जो धर्म का दिया है वह समाज को जलाने के लिए नहीं है, बल्कि समाज को जोड़ने और प्रकाशित करने के लिए है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब सबसे बड़का झूठा पार्टी, बीजेपी का मतलब यही उन्होंने कहा था मर जाना कबूल करेंगे, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन सत्ता से जैसी अलग हुए, सत्ता की भूख जब उनको सताया, कुर्सी जब पीछे नहीं दिखाई पड़ा, तो फिर से उनमें लटक गए। एक नहर नहीं बना, एक वितरणी नहीं बना, एक जलाशय नहीं बना। जब वर्षा हो जाता है तो बाढ़ में डूब जाता है, और जब वर्षा नहीं हुआ तो इंद्र भगवान की तरफ मुंह लगा करके चुपचाप किसान बैठे हुए हैं। कि धान का कटोरा कहा जाने वाला भभुआ में 2% सिंचाई रोपनी हुआ। पटना, नालंदा, नवादा, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद 1% रोपनी हुई है। बाढ़ आने के पहले लूट होता है, बाढ़ आने पर लूटाया जाता है, बाढ़ चल जाता है तब फिर रिलीफ से हजारों करोड़। तो आप देखेंगे कि 17 वर्ष से है नीतीश बाबू सत्ता में बने हुए, 17 वर्ष में हजारों किलोमीटर बांध बना। जितना बांध बनता गया उतना लोग पैसा लूटा, सो छोड़ दीजिए। उससे ज्यादा भूभाग में आपको सुनकर हैरानी होगी कि आजादी के समय 160 किलोमीटर मात्र बांध था, तब 25 लाख हेक्टेयर में मात्र बाढ़ आता था। और आज जब 3800 किलोमीटर बांध बन गया तो 70.71 लाख हेक्टेयर में बाढ़ आ जाता है। आर्थिक तंगी चरम पर है। रुपया का कीमत 80 रुपया का $1 हो गया। मुद्रास्फीति का स्थिति से इसी से आप पता लग जा सकता। महंगाई रोज बढ़ती चली जा रही है। अभी 3 दिन के अंदर पटना में खाद्यान्न का कीमत 12% बढ़ गया, 3 दिनों के अंदर। ठीक है सर, आगे का क्या भविष्य चिराग पासवान का आप देख रहे हैं, आप अपने नेता का? देखिए, स्पष्ट बात है कि पूरे देश में भी आज दलित का नेता कोई बचा नहीं है। और रामविलास जी के जाने के बाद सांसद हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, और जाहिर बात है इनका जो रुख है जनता के प्रति, और इनका जो एक नारा है बिहार के माटी से जो अपने को जो जोड़ा है, सचमुच बिहार 33 वर्षों से सत्ता और विपक्ष के बीच झुलुआ ऐसा झूल रहा है। कभी सत्ताधारी विपक्ष हो जाता है, कभी विपक्ष सत्ताधारी हो जाता है। और आज के मुख्यमंत्री तो कभी कांग्रेस के साथ, कभी आरजेडी के साथ, कभी बीजेपी के साथ, कोई इनका छुआछूत नहीं है। इनका सिर्फ है कि कुर्सी पर बैठे रहेंगे। ये तो सर आपके नेता पर भी आरोप लगेगा ना, रामविलास जी पर? वो भी तो प्रधानमंत्री से के सरकार में मंत्री रहे। हाँ, बिल्कुल हो सकता है ऐसी बात, आप कहना जायज है। लेकिन रामविलास जी ने आरक्षण के सवाल पर, गरीबों के डाउन टोजन मासेज के बीच खाद्यान्न के वितरण के सवाल पर, और फिर इसी तरह से जब दलित के विकास में, पदोन्नति में जब आरक्षण की कटौती की गई तब भी, और आरक्षण के समय में, कर्पूरी ठाकुर के जमाने में आरक्षण के सवाल पर इन्होंने अपना लाइन लिया। और एनडीए में रहते हुए भी जब 1991 में जब देश को सांप्रदायिक तनाव के बीच झोंका जा रहा था,
सांप्रदायिक आग में जलाने की साजिश की जा रही थी, तो पार्लियामेंट में हमारे नेता ने कहा था, रामविलास पासवान ने, कि दिए जो धर्म का दिया है वह समाज को जलाने के लिए नहीं है, बल्कि समाज को जोड़ने और प्रकाशित करने के लिए है। तो हमारा नेता नीतिगत सवाल पर राजनीति करते थे, गरीबों के हित में राजनीति करते थे, मेहनत कश आवाम के हित में करते थे। आरक्षण के सवाल पर आपने देखा कि अगली जाति के लिए भी उन्होंने आरक्षण की मांग की थी। तो गरीब की लड़ाई सब दिन लड़ते थे। उनका नारा था कि चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो या सबका शिक्षा सबका समान, एक समान। उसी तरह से उन्होंने कहा था कि हम उस घर में दिया जलाने चले हैं जहां सदियों से अंधेरा है। तो गरीबों के हितार्थ उन्होंने फैसला लिया, सत्ता में जाकर सेवा किया, यह बात ठीक है। लेकिन यहाँ जिस तरह से किया जा रहा है, आदरणीय नेता नीतीश बाबू जो कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला मुख्यमंत्री कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब सबसे बड़का झूठा पार्टी, बीजेपी का मतलब यही उन्होंने कहा था मर जाना कबूल करेंगे, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन सत्ता से जैसी अलग हुए, सत्ता की भूख जब उनको सताया, कुर्सी जब पीछे नहीं दिखाई पड़ा, तो फिर से उनमें लटक गए। और आज जितना सितम उनको सहना पड़ रहा है, जितना ह्यूमिलिएशन उनका हो रहा है विभिन्न मुद्दों पर भाजपाइयों के द्वारा, उन माने होते हुए भी आप देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। और मुद्दा के सवाल पर अगर देखिएगा, नोटबंदी का सवाल हो, जीएसटी का सवाल हो, पलायन का सवाल हो, सारे सवालों पर बीजेपी का चुपचाप समर्थन किया। बिहार जैसे आज जसवंत सिन्हा की बात नहीं सुना, उसी तरह से पलायन करने वाले मजदूर इनके नीति के गलत नीति के चलते, पेट के वास्ते, रोटी के वास्ते वो लोग देखे थे। पंजाब गए, हरियाणा गए, मद्रास गए, तमिलनाडु गए, महाराष्ट्र गए, जहां भी गए काम करने के लिए, लेकिन इन्होंने उनको भूल जाने का काम किया और क्या नहीं कहा। तो इसलिए ऐसी स्थिति में हम यह कहेंगे, नीतीश बाबू के राज में शिक्षा चौपट हो गया, स्वास्थ्य सेवा मरघट हो गया। आज देखिए, आज पूरा बिहार अकालग्रस्त स्थिति में है। क्यों है? 17 वर्ष से राज में है, राजपाट में है। कहते हैं बड़ी विकास हुआ, 3 वो कृषि रोड में पाया, 8 में आया, 15 में आया, 18 में, लेकिन क्या उसका मकसद था? किसानों का उत्पादन बढ़ाना, उत्पादकता बढ़ाना और किसानों को लाभ पहुंचाना। आज क्या स्थिति है? प्रति व्यक्ति सबसे कम है, सबसे कम है। और किसान 76% 78% लोग बिहार का वासी आज भी किसानी पर जिंदा है। फिर से मजदूर पलायन करने के लिए शुरू कर दिया। क्यों? खेत में काम नहीं है, सघन जवाहर रोजगार योजना नहीं है, ये जो मजदूरों को रोजगार दिया जाता है अभी वो भी नहीं है, मनरेगा का काम भी नहीं हो रहा। तो ऐसी परिस्थिति में नीतीश बाबू के राज में क्या हुआ? कल कारखाना नहीं लगा, समूचा कारखाना बंद हो गया, रोजगार कहाँ मिलेगा? खेती चौपट हो गया। 10,000 से ज्यादा ट्यूबवेल था, स्टेट ट्यूबवेल जो लघु सिंचाई योजना में है, मध्यम सिंचाई न नहर है, न तालाब है, कुछ नहीं है। 78% खेती का सिंचाई इस बिहार के अंदर जितना सिंचित इलाका है उसमें मध्यम और लघु सिंचाई से होता है। लेकिन कहाँ है ट्यूबवेल? इलेक्ट्रिकल, टेक्निकल, मैकेनिकल कारणों से 90% से ज्यादा ट्यूबवेल बंद है। एक नहर नहीं बना, एक वितरणी नहीं बना, एक जलाशय नहीं बना। जब वर्षा हो जाता है तो बाढ़ में डूब जाता है, और जब वर्षा नहीं हुआ तो इंद्र भगवान के तरफ मुंह लगा करके चुपचाप किसान बैठे हुए हैं। आज सुनकर हैरानी होगी कि धान का कटोरा कहा जाने वाला भभुआ में 2% सिंचाई रोपनी हुआ। पटना, नालंदा, नवादा, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद 1% रोपनी हुई है। आज तक के 75%, 80%, 70% रोपनी हो जाता था। तो पानी का प्रबंध क्यों नहीं आपने किया? सच्चाई यही है कि लूट का धंधा इन्होंने बना दिया है। जब बाढ़ आता है तो 3 बारी पैसा खर्च करते हैं। बाढ़ आने के पहले लूट होता है, बाढ़ आने पर लुटाया जाता है, बाढ़ चल जाता है तब फिर रिलीफ से हजारों करोड़। तो आप देखेंगे कि 17 वर्ष से है नीतीश बाबू सत्ता में बने हुए। 17 वर्ष में हजारों किलोमीटर बांध बना। जितना बांध बनता गया उतना लोग पैसा लूटा, सो छोड़ दीजिए। उससे ज्यादा भूभाग में आपको सुनकर हैरानी होगी कि आजादी के समय 160 किलोमीटर मात्र बांध था, तब 25 लाख हेक्टेयर में मात्र बाढ़ आता था। और आज
जब 3800 किलोमीटर बांध बन गया तो 70,71 लाख हेक्टेयर में बाढ़ आ जाता है। प्रत्येक साल 300 कम से कम इंसान मारे जाते हैं। 672 प्रति वर्ष 17 वर्ष में देख लीजिए आंकड़ा, 672 को पशु मारे जाते हैं। और इसी तरह से अगर आप वास्तव में देखेंगे तो आज पूरा देश के अंदर जिस तरह से धर्म को बना लिया गया राजनीतिक हथियार, नीतीश बाबू क्यों उसके साथ लगे हुए हैं? ये तो कहते हैं जयप्रकाश जी के हम हैं, कर्पूरी जी के हम हैं, देवीलाल जी के हम हैं, गांधी जी के भी हैं, लेकिन क्या हो रहा है? सच्चाई है कि धर्म को राजनीति से का लवादा ओढ़कर देश को बांटने की साजिश की जा रही है, देश को कमजोर करने की साजिश की जा रही है दिल्ली की सरकार के द्वारा। और धर्म के बूते ही सत्ता पर काबिज होकर अपना काम धाम चला रहे हैं। नहीं तो जनता का क्या हुआ? डबल इंजन की सरकार है, नीतीश बाबू उसमें बटे हुए हैं। क्या हो रहा है? सच्चाई है। रोजगार मिला क्या? नहीं। आज रोजगार सबसे बदतर स्थिति में है, आर्थिक तंगी चरम पर है। रुपया का कीमत 80 रुपया का $1 हो गया। मुद्रास्फीति का स्थिति से इसी से आप पता लग जा सकता। महंगाई रोज बढ़ती चली जा रही है। अभी 3 दिन के अंदर पटना में खाद्यान्न का कीमत 12% बढ़ गया, 3 दिनों के अंदर। अब रोपनी हो नहीं रहा है, मजदूर को काम नहीं है, किसान रो रहा है, खेत रो रहा है, धरती में फट कर रो रही है। क्या कर रहे हैं नीतीश बाबू? 17 वर्ष से आप राजपाट में हैं, तो आप शिक्षा को चौपट कर दिया, स्वास्थ्य को मरघट बना दिया, सिंचाई अपंग हो गया, 3 कृषि रोड में बेकार हो गया, बेकार से बेकार हो गया। ऐसी परिस्थिति में हम कह सकते हैं कि चिराग पासवान जिसके अंदर एक ऊर्जा है, एक विजन है, जो एक नारा लेकर चला है कि बिहार फर्स्ट हम लेकर रहेंगे, और इसके लिए रोज जद्दोजहद कर रहा है। किसान जब मांग के लिए अड़ रहा था तब भी समर्थन किया, नौजवान जब सड़क पर उतरा तब भी सड़क पर उतरने का काम किया चिराग पासवान। और जहां भी पूरे बिहार के अंदर एक्सीडेंट होता है, पॉलिटिकल इंसिडेंट होता है, कोई जाए या ना जाए, चिराग पासवान वहां हाजिर रहता है, जनता के दुख दर्द में साथ रहता है। इसीलिए सतीश कुमार इस बुढ़ापे में उसका साथ देने के लिए आया है। हमें विश्वास है कि पहले भी बिहार में परिवर्तन हमने किया था और आज बिहार को परिवर्तन की आवश्यकता है। अब जितना देर हो रहा है, नीतीश को हटाना बहुत ही आवश्यक है। इस सरकार को जाना चाहिए, चिराग को आना चाहिए। हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से जातीय दीवार तोड़कर इनके साथ रोज कारवां बढ़ता चला जा रहा है, एक बहुत कम दिनों में पार्लियामेंट के चुनाव के बाद असेंबली का चुनाव होना है। विकल्प के रूप में चिराग पासवान को आना है अगर बिहार को बचना है तो, और देश के अंदर सतरंगी चुनरी को अगर बचना है, गांधी जमनी तहजीब को बचना है, और धर्म के नाम पर जिस तरह से धर्म का लवादा ओढ़कर देश को बांटने की साजिश की जा रही है, इस तरह के नौजवानों को आगे आना ही पड़ेगा। आने के लिए कि संकल्पित भी है, ऊर्जावान है। इसलिए हमको आशा है कि हमारा नेता बिहार का विकल्प बनेगा, एक नया बिहार बनाने की ओर आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो एक्स एमएलए सतीश कुमार जी हैं, आपने सुना उनको। आपको जो है ये बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए, और साथ में वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।